बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, खेल मज़ीद दिलचस्प हो चुका है क्योंकि रावलपिंडी डिवीज़न के कमिश्नर के बाद अब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की भी एक वीडियो आ गई है और उनका इस सारे मामले के ऊपर रद्द अमल आया है। 1 मिनट 55 सेकंड की इस वीडियो में बहुत कुछ पिनहा है, काजी साहब की बॉडी लैंग्वेज से लेकर बहुत से मामलात। और इसके बाद ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुली बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का चैम्बर खुला है। इस चैम्बर में अहम तरीन जजेस पहुंचे हैं और कुछ मामलात के ऊपर मुशावरत की जा रही है। इस वक्त मुल्क के अंदर अगर हंगामी हालात की बात की जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि पब्लिक सड़कों पर है, अवाम इस वक्त सरापा एहतजाज है। पाकिस्तान के हर बड़े शहर के अंदर धांधली के खिलाफ पीटीआई के एहतजाज चल रहे हैं और इसी दौरान ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसने पूरे का पूरा मंजरनामा बदल दिया है। अच्छा, अब बहुत से इल्ज़ामात लग रहे हैं ये जो कमिश्नर हैं लियाकत चट्टा, इनके हवाले से। लियाकत चट्टा के किरदार, इनके ख़ानदानी बैकग्राउंड और हर चीज़ के हवाले से एजेंसियों की रिपोर्ट भी आ गई है जी। और ये जो एजेंसियों की रिपोर्ट है ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या माने रखती है। लियाकत चट्टा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लियाकत चट्टा की वाबस्तगी, इनके कारोबार, हर चीज़ के हवाले से एक एजेंसियों की रिपोर्ट मेरे पास पहुँची है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। जबकि पिंडी डिवीज़न के रिटर्निंग अफसरान जो हैं उनके खिलाफ मुकदमात, FIRs और इस सब के अंदर जो पहला कदम है वो इनके खिलाफ उठ चुका है। इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। और इस वक्त पूरे का पूरा जो सिनेरियो है मुल्क का वो बड़ा मुख्तलिफ हो चुका है। एक जानिब तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज हो रहे हैं। इस्लामाबाद में बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ, शेर अफजल मरवत को अरेस्ट करने की कोशिश की गई और वो कारकुनों ने बचा लिया। लाहौर से सलमान अकरम राजा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीगल माइंड जो है, उसे अरेस्ट करने की कोशिश की गई और फिर अरेस्ट किया भी गया और बाद में रिहा कर दिया गया। ऑल्दो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ जिससे नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्होंने खिताब भी किया। इमरान खान की तस्वीर हाथ में उठाई हुई थी, उसे बोसा भी दिया और वज़ीर आज़म इमरान खान के नारे भी लगवाए। दिलचस्प बात यह है कि कुछ जिसे आप विंड्स ऑफ चेंज कहते हैं, तो कुछ विंड्स ऑफ चेंज जो हैं वो भी हमने विटनेस की हैं। और ये विंड्स ऑफ चेंज जो हैं ये हैं कि अली अमीन गंडापुर जो हैं उनके इस एहतजाज जो कि 9 मई में इश्तिहारी है। अच्छा जी, वहीं दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर जो हैं वो नामज़द वज़ीर आला KP हैं, एहतजाज में शिरकत कर रहे हैं, ख़िताब कर रहे हैं। इमरान खान की तस्वीर हाथ में उठाई हुई है और इमरान खान की वो तस्वीर जो मीडिया पर आज के दिन से पहले दिखाने पर पाबंदी थी, इमरान खान के नाम पर पाबंदी है, बानी PTI कह सकते हैं, लेकिन इस एहतजाज को दिखाया गया। अली अमीन गंडापुर के हाथ में इमरान खान की तस्वीर को पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर दिखाया गया और जब पीछे नारे लग रहे थे वज़ीर आज़म इमरान खान के तो उसे सेंसर नहीं किया गया। तो या तो इसे आप विंड्स ऑफ चेंज कह सकते हैं या फिर मीडिया जो है जिसने कल से कुछ रेजिस्टेंस दिखानी शुरू की है अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। क्योंकि बड़ा सादा सा नुक्ता है, ये नुक्ता समझिएगा कि अगर वो ताकतवर हलकों की बात ना माने तो मीडिया ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर वो उनकी बात मान के PTI की कवरेज ना करें तो फिर भी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि लोग नहीं सुनेंगे। तो उन्हें तो दोनों तरफ अपना मुआशी कत्ल ही नज़र आ रहा है। तो ज़ाहिर बात है कि उन्होंने भी इस वक्त कुछ हिम्मत दिखानी पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने शुरू कर दी हुई है। अब वहीं दूसरी जानिब जो डेवलपमेंट्स हैं वो बड़ी अलार्मिंग हैं। एक तरफ तो पूरे मुल्क के अंदर जो एहतजाज है, जिस तरह से मैंने आपके सामने रखा कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है वो सरापा एहतजाज है, पूरे का पूरा मुल्क जो है वो सड़कों पर है, बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहे हैं, लोगों का रेफरेंडम। और अब तो मैं समझता हूँ PTI को एहतजाज नहीं, फतह का जश्न मनाना चाहिए। अब यहाँ पर एक नुक्ता है, बड़ी बारीक वारदात है जो PTI के साथ अदालतों से डल सकती है कि इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया जाए। PTI इंतखाबात कलअदम नहीं, PTI का मुतालबा इंतखाबात का कलअदम होना या विफाक में दोबारा इंतखाबात नहीं है। नून लीग ये कहेगी कि जी हम विफाकी हुकूमत नहीं लेते, मैंडेट नहीं है तो दोबारा नहीं। वोटों की सही गिनती PTI का मुतालबा होना चाहिए। वोट जो पढ़ना था PTI को इतना पड़ा है, 2/3 मेजॉरिटी है PTI की। PTI का क्लेम तो अपनी जगह है। अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब 23 मार्च को कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने कोई इनॉग्रेशन करना है किसी चीज़ का और वो कंस्ट्रक्शन साइट जो है उसका दौरा करने पहुंचे और वहाँ पर इंटरेस्टिंगली सहाफ़ी भी पहुँच गए।
फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। यानी ऑब्वियसली काजी साहब ने ये इंटरव्यू जो है ये देना था, और जिस तरह से समी इब्राहिम साहब हैं उन्होंने एक ट्वीट भी किया है कि वाह क्या बात है कि आज तो काजी साहब ने बड़ी जल्दी ना सिर्फ टीवी देख लिया बल्कि अपने मर्जी के सहाफ़ियों को 15 मिनट का इंटरव्यू भी दे दिया। अपने ऊपर हर्फ आया तो फौरी तौर पर एक्शन लिया, किसी दूसरे की बात हो तो मैं टीवी नहीं देखता। जिंदाबाद अदलिया, जिंदाबाद काजी साहब। यानी काजी साहब अपनी क्लैरिफिकेशन देने मीडिया पर आकर इंटरव्यू भी दे दिया, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं दे सकता। ये चीज़ याद रखिएगा, वो किसी तकरीब से खिताब कर सकता है, ना तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ना ही चीफ जस्टिस, वो किसी को इंटरव्यू नहीं दे सकते, क्वेश्चन आंसर्स नहीं इस तरह से होता। लेकिन काजी साहब के अपने ऊपर आज हर्फ आया, अपने ऊपर बात आई। 1 मिनट 55 सेकंड की ये आपने वीडियो देखनी है। इसके बाद जो काजी के अपने चैम्बर के अंदर मामला बनाया और वहाँ पर किन जजेस ने काजी साहब के ऊपर प्रेशर डाला, कितना प्रेशर है काजी के ऊपर कि अदालत लगाओ फौरी तौर पर। पहले आप काजी साहब की ये वीडियो देखें। रिगिंग के हवाले से तो आप उनसे पूछ लीजिए ना, सबूत कुछ है तो बता दें। मतलब ये बहुत, अगर ऐसा इल्ज़ाम है, देखें मेरी ज़ात को आप एक तरफ छोड़ दीजिए, मगर पाकिस्तान में इदारे हैं, इदारों को तबाह ना करें मज़ीद। और अब एक तरह से मैं अब इदारे का एक सरबराह भी हूँ, तो चीफ़ जस्टिस हूँ। तो अगर आप ऐसे इल्ज़ाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ ज़रा सी भी सदाकत हो, ना ज़रा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें, भैया आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। कल मुझ पर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें, भाई इल्ज़ाम लगाना आपका हक़ है, तो मगर साथ साथ वो फ़राइज़ भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर दे ना। अच्छा बुरा की बात में तयन होगा, कुछ तो सबूत दिखा दे। पहली बात, मेरा इलेक्शन से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। इलेक्शन जहाँ तक करवाना, एक कोशिश हुई थी कि इलेक्शन ना भी हों, उनको 2 एक नहीं कई हुई थी, उनको भी हमने रुकवाया। मैं छुट्टी का दिन था, 16 दिसंबर थी, जब मैं मुल्क से बाहर जा रहा था, हमारी छोटी सी छुट्टी होती है, तो वो उसी वक्त हमने नोटिस लिया, करवाया, इलेक्शन कमीशन को बुलाया कि भाई ये कैसे हो रहा है। वो भी कोशिश अगर हुई थी किसी की कि इलेक्शन ना हो पाएँ, उसको भी हमने नाकाम बनाया। तो इल्ज़ाम लगाना तो बहुत आसान है, इल्ज़ाम को साबित करना, साबित तो भी बड़ी बात है, कुछ शवाहिद तो दे दें, मगर ऐसी फिर मुनासिब बात नहीं है। अगर कोई ब्यूरोक्रेट ऐसी बात करे तो वो क्या कह रहे हैं कि उन्हें खुद धांधली की है। उनका जी चीफ जस्टिस और सिकंदर सुल्तान राजा साहब जिम्मेदार हैं इस पर। सर कोई कंटेम्प्ट का नोटिस होगा, एक इदारे को मलाइन करना, इदारे के सरबराह को मलाइन करना? नहीं, पहले मुझे पता नहीं कि मैं फितरी तौर पे मैं कंटेम्प्ट के ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि देखिए एक ये ज़ात की बात नहीं, इदारे की बात है। अगर आप इदारों को तबाह करना चाहते हैं पाकिस्तान में तो। जी नाज़रीन इकराम, आपने काजी साहब की ये गुफ्तगू सुन ली। इस पर एक ही बात हो सकती है कि ना काजी एंज नहीं, ऐसे नहीं है। देखिए काजी साहब जो हैं आके उन्होंने बड़े मासूमियत से पहले साफ़ी उन्हें बता रहे हैं, और मैं आपको लुबे-लुबाब ये बताऊँ, कहते हैं आपके ख़िलाफ़ किसी ने बात की है, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा है। कहते हैं अच्छा मेरे पे इल्ज़ाम लगा है, क्या इल्ज़ाम लगा है, किसने लगाया है? यानी काजी साहब को अपेरेंटली ही वाज़ प्रिटेंडिंग कि उन्हें कुछ नहीं पता। ऑल्दो मैं आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुली और कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के चैम्बर में अहम मुशावरती इजलास हुआ। ज़राए हमारे जो बता रहे हैं उस मुशावरत में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं इन्होंने शिरकत की और इल्ज़ामात का जायज़ा लिया जा रहा है। और सोमवार को ऑलरेडी एक दरख्वास्त है जो लगी हुई है, जो एक पुरस्रार पटिशन है कि इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए। अब उस सब के अंदर ये चीज़ें की जा रही हैं और ये सवाल हो रहा है कि अज़ खुद नोटिस लिया जाए, क्योंकि काजी के ऊपर बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसमें मुलव्वस हैं, इस पूरे प्रोसेस के अंदर, इस पूरे ढकोसले के अंदर वो और ये जो तमाशा हुआ इंतखाबात के नाम पर पाकिस्तान में, उसमें मुलव्वस हैं। अच्छा, अब अजीबो गरीब बातें हो रही हैं जी। एक जानिब तो इस कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न की जरताज गुल के साथ और PTI रहनुमाओं के साथ, जब ज़ाहिर बात है उनकी हुकूमत थी, इसने साथ बैठना था, तस्वीरें लगा रहे हैं। उसका अल्टरनेट तो ये दे दिया जी कि इनकी हमजा शहबाज और बाकी आले शरीफ के साथ इनकी तस्वीरें शेयर कर दी। वो इनका प्रोपेगेंडा खत्म हो गया। फिर जी हिना परवेज़ भट्ट ने एक वीडियो बनाई कि जी इसके ताल्लुकात प्रॉपर्टी टाइकून और PTI से ढके छुपे नहीं। मलिक रियाज ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दे दी कि ये बहुत अफसोसनाक बात है कि जब भी पाकिस्तान में अफरा तफरी होती है, हर कोई बगैर किसी दलील, मंतक या सबूत के मुझ पर या मेरे इदारे पर उंगलियां उठाने लगता है। मैंने कभी लियाकत चट्टा से मुलाकात या रब्ता नहीं किया, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, ना ही कोई समाजी ताल्लुक है, ना ही कारोबारी। मैं इस सिलसिले में किसी भी तहकीकात में ताउन के लिए तैयार हूँ। हर मुहिब वतन पाकिस्तानी की तरह
पाकिस्तान में इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ गो हूँ। अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है नाज़रीन कराम वो ये है कि लियाकत चट्ठा जो हैं इनके हवाले से एक पूरी की पूरी एजेंसियों की रिपोर्ट आई है जिसमें इनका नाम, बल्दियत, कौमियत, जायदाद, बच्चे, भाई, बहनें, बहनोई सब की नाज़रीन कराम इस सब के अंदर डिटेल्स दी गई हैं। सियासी वाबस्तगी, इनके चचा, फिर चचाजाद भाई, ये एजेंसियों की रिपोर्ट इस तरह से बनती है। और इसके अंदर जो लुबे लुबाब है वो ये है कि लियाकत अली चट्ठा के ख़ानदान के मुतल्लिक आला हुकाम को भिजवाई जाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक उनके 2 बेटे हैं और वो 3 भाई हैं। और लियाकत अली चट्ठा के करीबी अजीज़ों का ताल्लुक 2 जमातों से है जिनमें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और नून लीग है, यानी कि इस शख्स का बेसिकली नून लीग के साथ अपना ताल्लुक था। अब यहाँ पर बहुत से लोग जो हैं वो ये बातें कर रहे हैं और अजीबो गरीब इसके अंदर थ्योरीज आ रही हैं, ऑल्दो इसके इल्ज़ामात जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक थ्योरी ये भी आ रही है कि जी 21वें ग्रेड के प्रमोशन बोर्ड में वादा किया गया था कि यहाँ पे आप रावलपिंडी डिवीजन में धांधला करवाएं और फिर आपको प्रमोशन दे देंगे 21वें ग्रेड में, और वो जब प्रमोशन नहीं दी तो इन्होंने फिर ही हैज़ जस्ट स्पिल्ड द बीन्स। जो भी हुआ है स्पिल किए हैं बीन्स, अपने मफाद के लिए किए, जैसे किए, जो भी है कर तो दिया ना। जैसे मौलाना फजल रहमान साहब ने बेशक शिकवा इस्टेब्लिशमेंट से ये करना था कि आपके कहने पर हम तहरीक अदम एतमाद लाए, लेकिन आपने JUI को मैंडेट चोरी करके क्यों नहीं दिया, जैसे पंजाब में नून लीग को दे दिया, पीपल्स पार्टी को सिंध में दे दिया, KP में आप मैंडेट चोरी करके हमें भी तो दे सकते थे, हमें आप क्यों भूले हैं, हमें आपने क्यों भुला दिया। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन एक चीज़ ये है कि अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है। अब यहाँ पर बहुत से और मुतालबात जो हैं वो भी सर उठाना शुरू हो गए हैं। जावेद हाशमी साहब ने कहा है कि कमिश्नर मुल्तान एंड ISI इंचार्ज मुल्तान शुड बी नेक्स्ट, अगले अब वो होने चाहिए। दे ऑफर्ड टू मैनिपुलेट इलेक्शंस, उन्होंने मुझे ये ऑफर की मेनली फॉर द PTI कैंडिडेट्स टू लूज, आई नेवर बिकेम अ पार्ट ऑफ दिस डर्टी गेम। यानी ये भी एक और गवाही दे रहे हैं कि मुझे कमिश्नर मुल्तान ने, और अब ये जो लोग बातें कर रहे हैं कि जी कमिश्नर तो डायरेक्टली DRO नहीं होता, वो तो DC होता है, ओ भाई कमिश्नर तो इन सारे डिप्टी कमिश्नर्स के ऊपर है। इस तरह से जावेद हाशमी साहब ने कह दिया है कि मुल्तान का कमिश्नर और वहाँ पर एजेंसी का जो मुल्तान में हेड है उसने मुझे इलेक्शन मैनिपुलेट करने के लिए कहा। तो ये एक और गवाही के तौर पर चीज़ आ रही है। अब यहाँ पर नाज़रीन कराम ये जो मुस्ताफ़ी कमिश्नर रावलपिंडी हैं इनके समेत तमाम मुलव्वस आरोज़ के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर कर दी गई है, और ये बेसिकली एक शहरी की तरफ से की गई है बखिदमत जनाब SHO साहब सिविल लाइन चौकी इंचार्ज ज़िला कचहरी रावलपिंडी। जनाब वाला गुजारिश है कि साहिल पेशा वकालत से वाबस्ता है और रावलपिंडी कचहरी में बतौर वकील काम कर रहा है। आज मौरखा 17 फरवरी 2024 बवक्त 1:40 अपने दफ्तर वाक़ रावलपिंडी कचहरी में बैठा था कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा की इंतखाबात से मुतल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस का बजरिया फेसबुक इल्म हुआ, जहाँ पर साहिल ने ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जो कि मुख्तलिफ TV चैनल्स पर चल रही थी, जिसमें कमिश्नर पिंडी ने वाज़े तौर पर खुद को और अपने तमाम मातहत अमला बशमूल तमाम आरोज़ को इलेक्शन 2024 की धांधली में मुलव्वस करार दिया और कहा कि हमने पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपा है। 13 उम्मीदवारान को रावलपिंडी में धांधली करके नाजायज़ जितवाया गया। 70 हज़ार की लीड से धांधली में शिकस्त की तब्दीली हुई। इन हालात से वाज़े होता है कि तमाम आरोज़ और कमिश्नर वगैरह ने अपने ओहदे और हल्फ की पासदारी ना की, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए गफलत, लापरवाही, धोखा, फ्रॉड और जालसाजी का इर्तिकाब करते हुए इलेक्शन 2024 में धांधली और नताइज में रद्दोबदल के मुर्तकिब हुए, जिन्होंने मुल्की मफाद को नुकसान पहुँचाया और पाकिस्तान और उसकी आवाम के साथ गद्दारी की, जो कि रियासत के इन्होंने साथ जुल्म किया। लिहाजा दरख्वास्त है कि इस जुर्म में मुलव्वस तमाम आरोज़ और कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाए और इन्हें गिरफ्तार किया जाए। नाउ दिस इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी बिग और एक बहुत इंपॉर्टेंट आप ये कह सकते हैं कि ये दरख्वास्त दायर हुई है। अब इसके ऊपर अमल होता है या नहीं, और क्या सिर्फ और सिर्फ सारा आताब कमिश्नर रावलपिंडी पर आता है या फिर सारे DROs रावलपिंडी डिवीज़न के जितने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं और जितने रिटर्निंग अफसरान हैं उन सब के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं, चूंकि अब उन पर भी इल्ज़ाम लगा है, आई डोंट थिंक कि उन्हें खुद अदालत लगानी चाहिए, लेकिन बराह रास्त कार्रवाई हो और वो बेंच में खुद ना ही बैठे, क्योंकि वो इस मरतबा इनके बयान के मुताबिक तो कटहरे में है ना, ये कमिश्नर साहब तो उन्हें कटहरे में ले आए। तो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सी कि ये मामला कहाँ पर जाकर रुकता है। लेकिन ये जो एजेंसियों की रिपोर्ट्स और बाकी चीज़ें हैं, इनसे एक इनका प्रोपेगेंडा नून लीग वालों का ख़त्म हो गया कि जी इन्होंने जाते जाते PTI के लिए कुछ कर दिया। ये नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के इनके सारे रिश्तेदार हैं, इनके बहनोई से लेके इनके चचाजाद भाई, इनके सारे कज़न, सब लोग जो हैं, सबका चट्टा खट्टा जो है, कट्टा चट्टा, ये खुद भी चट्टा है लेकिन कट्टा चट्टा जो है वो इनका इस जानिब एक बड़ा वाज़े इशारा करता है कि इनका झुकाव किस तरफ था। अब ज़मीर जाग गया तो जाग गया, अब क्या हो सकता है, अब जो होना था हो गया और पूरे का पूरा सिस्टम। अब ये इंतखाबात का लदम अगर अदालत से करवाते हैं तो ये भी ज़्यादती होगी। आप वोटों की उस हिसाब से गिनती करवाएं और फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी करवाएं, बात ख़त्म।
ख़त्म। लेकिन अब सिस्टम इतनी आसानी से, अब देखते हैं सिस्टम क्या करता है। एक जानिब लोग भी सड़कों पे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।